हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल AZ सीटेड पॉइंट। आज के इस लेक्चर में हम लोग हिंदी पेडागोजी के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न को डिस्कस करेंगे जो कि आपके किसी भी टीचिंग एग्जामिनेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे। और आप लोग किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं तो आपको क्या जरूरत होती है? सबसे ज्यादा जरूरत होती है टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना। अब ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कहाँ से कर सकते हैं आप? कहाँ मिलेंगे आपको टेस्ट सीरीज? तो देखिए, ये हमारा वेबसाइट है education-adda.com हमारा वेबसाइट है। इसमें जैसे ही हमारे वेबसाइट पर आप पहुंचते हैं, मीनू कुछ इस प्रकार से आपको दिखेंगे। मीनू को क्लिक कर दीजिए। मीनू को जैसे ही क्लिक करेंगे आपको टेस्ट योर सेल्फ का ऑप्शन दिख जाता है। टेस्ट योर सेल्फ को क्लिक करके आप वहां देखेंगे, छोटा सा दिखेगा सीटेड टेस्ट, छोटा सा लिखा हुआ, हाईलाइटेड नहीं है, तो उसको आप क्लिक कीजिए। वहां आपको सभी टीचिंग एग्जामिनेशन के लिए टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। आप लोग वहां जाके अपने टेस्ट जारी रख सकते हैं। अब इसके लिए आपको पे कितना करना होगा? आप लोग सोच रहे होंगे हमें कुछ पे करना होगा, बट ये बिल्कुल फ्री है। इसके लिए आपको 1 रुपये भी नहीं देने होते हैं। ये बिल्कुल फ्री है, 100%। जो भी मेंबर है हमारे चैनल के, सभी मेंबर के लिए फ्री है। तो आप लोग यहाँ जाइए और लाभ उठाइए और अपने आप को आंकिए कि आपकी प्रिपरेशन कहाँ तक हो चुकी है, कितना बाकी है। आइए हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, भाषा शिक्षक के रूप में आपके लिए महत्वपूर्ण है। आप एक भाषा शिक्षक हैं तो अपने आप को भाषा शिक्षक के रूप में रखिए और आप समझिए कि आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है। बच्चों द्वारा त्रुटि रहित भाषा प्रयोग करवाना। दूसरे ऑप्शन है बच्चों से पाठ्य पुस्तक पढ़वाना। तीसरे ऑप्शन है बच्चों द्वारा बेझिझक भाषा प्रयोग करवाना। और चौथे ऑप्शन है बच्चों से विस्तार से गृह कार्य करवाना। ये 4 ऑप्शन आपको दे दिए गए हैं। तो हम लोग अगर बात करेंगे भाषा शिक्षक के रूप में हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण है, तो हमारे लिए यही महत्वपूर्ण होगा कि बच्चों द्वारा बेझिझक भाषा प्रयोग करवाएंगे। ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। ठीक, राइट आंसर हमारे ऑप्शन नंबर 3 बनेंगे। अगले क्वेश्चन को देखिए। ये प्रश्न आपके सीटेड जुलाई 2013 के पूछे हुए सवाल हैं। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो भी सवाल हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सभी सवाल आपके इंपॉर्टेंट ही होंगे। अगले सवाल को देखते हैं। सुहास के बारे में बोला जा रहा है। सुहास पढ़ते समय क्या महसूस करता है? कठिनाई का अनुभव करता है। वह खाली स्थान से ग्रसित है। आपको मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, कई वीडियो में मैं इसके बारे में बता चुकी हूँ। डिस्कैलकुलिया गणना करने में अगर दिक्कत होती है, मैथमेटिक्स में अगर गणना करने में दिक्कत हो रही है तो डिस्कैलकुलिया हो जाएंगे। डिस्ग्राफिया अगर लिखने संबंधी प्रॉब्लम आ रही है बच्चे को तो डिस्ग्राफिया होंगे। अगर पढ़ने में कठिनाई महसूस कर रहे हैं बच्चे तो डिसलेक्सिया हो जाएंगे। तो सिंपल सी बात है, हमारे राइट आंसर जो बनते हैं आपके, सुहास पढ़ते समय कठिनाई का अनुभव करता है तो वह डिसलेक्सिया से ग्रसित है। ओके, अगले क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 34, कक्षा 8 की एक बच्ची है। लड़का को क्या बोल रही है? लड़का यानी रा को रा बोल रही है। रा को रा बोल रही है। इसका संभावित कारण क्या हो सकता है? उसे उच्चारण का ज्ञान बिल्कुल नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते हैं किसी बच्चे के बारे में। ओके, यह उसकी मातृभाषा का प्रभाव है। बिल्कुल ऐसा हो सकता है, उसकी मातृभाषा का ही प्रभाव हो सकता है। वह बोलने में लापरवाही बरतती है। ये भी आपके नहीं होंगे, लापरवाही बरत के ऐसा नहीं बोल सकती है। उसे उच्चारण दोष है। नहीं, उस बच्चे में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है, बट यह क्या है, उसकी मातृभाषा की का जो है प्रभाव है उस बच्चे पर, जो कि रा को रा बोल रही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 आपके दिए गए हैं कि बच्चों की भाषा प्रयोग संबंधी त्रुटियों पर अधिक कठोर प्रतिक्रिया व्यक्त करना अथवा उन्हें ही इंगित करते रहना बच्चों की भाषिक अभिव्यक्ति को अवरुद्ध कर सकता है। भाषा शिक्षण का परम दायित्व है। तो ऐसा हम नहीं कह सकते हैं कि जैसे बच्चा जो है भाषा प्रयोग संबंधी जो त्रुटि है उस पर कठोर प्रतिक्रिया बिल्कुल व्यक्त नहीं करना, ये नकारात्मक हो जाते हैं। तो और फिर उसको हमेशा अगर इंगित करते रहेंगे
तो इसको हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि भाषा शिक्षण का परम दायित्व ये कभी नहीं हो सकता है। जरूरी है इससे बच्चों की भाषा में सुधार होता है, ऐसा नहीं होगा। ऐसे करने से जरूरी नहीं है कि बच्चे में सुधार हो ही जाए, बिल्कुल जरूरी नहीं है, बच्चे स्वयं ही सब सीख जाएंगे। ठीक, अब देखिए आंसर क्या होंगे हमारे। राइट आंसर जो बनेंगे, बच्चों की भाषिक अभिव्यक्ति जो है उसको अवरुद्ध कर सकता है अगर आप ऐसे करेंगे तो। ओके, अगले क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 आपके दिए गए हैं, इसको मैं थोड़ा सा मिनिमाइज कर दूं जिससे आपको चारों ऑप्शन एक साथ दिख सके। राइट, थोड़ा अब आप लोगों को दिख रहा है। चलिए तो डिस्कस करते हैं। यदि सुलेखा रेलगाड़ी को रेलगाड़ी लिखती है तो एक भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे। रेलगाड़ी को क्या लिख रही है, रेलगाड़ी, तो सुलेखा से रेलगाड़ी शब्द 30 बार लिखवाएंगे ताकि दोबारा गलती ना हो। ऐसा करने से क्या सुधार हो सकता है, बिल्कुल नहीं। उसकी कॉपी पर रेलगाड़ी शब्द लिखेंगे और सुलेखा से पूछेंगे कि लिखे हुए दोनों शब्दों में क्या अंतर है, उसे अपना शब्द स्वयं ठीक करने के लिए कहेंगे। ये दूसरा ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन है रेलगाड़ी शब्द पर घेरा लगाकर सही शब्द लिखकर सुलेखा की कॉपी वापस कर देंगे। सिर्फ घेरा लगाकर और सुलेखा को कॉपी वापस कर देंगे तो कभी उसमें सुधार नहीं हो पाएगा। ओके, चौथा ऑप्शन है रेलगाड़ी शब्द का घेरा लगाएंगे और सुलेखा को डांटेंगे ताकि वह आगे से शब्दों को सही सही लिखे। तो डांटना बच्चों को नहीं है, आप एक टीचर हैं, आप एक शिक्षक हैं, तो बच्चे को कैसे सिखा पाएंगे, आप वैसे सिखाइए जैसे बच्चे सीख सकते हैं। बच्चे को डांट कर कभी कुछ सिखाया नहीं जा सकता है। राइट, हमारे राइट आंसर क्या होंगे, ऑप्शन नंबर 2 होंगे। उसकी कॉपी पर क्या करेंगे, रेलगाड़ी शब्द लिखेंगे और सुलेखा से पूछेंगे कि लिखे हुए दोनों शब्दों में क्या अंतर है, उसे जो है अपना शब्द स्वयं ठीक करने के लिए कहेंगे। ऐसा करने से सुलेखा के इस प्रॉब्लम में सुधार आ सकता है, आ जाएगा। ओके, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 37 सवाल दिए गए हैं कि संगीता, इसको मैं ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन जो दिए गए हैं, संगीता अक्सर शब्दों को उल्टा लिखती है और लिखते समय कुछ अक्षरों को छोड़ देती है, उसे लिखने में कठिनाई होती है, उसकी समस्या खाली स्थान से संबंधित है। क्या कर रही है संगीता, जो है अक्सर शब्द को उल्टा लिख देती है, यानी वाज अगर लिख रही है तो इसको SAW इस तरीके से लिख रही है। ये कठिनाई फील कर रही है कौन, संगीता। तो इसमें कौन सी समस्या हो सकती है, डिस्ग्राफिया, डिस्कैलकुलिया, दृष्टिबाधिता और डिसलेक्सिया। तो इसे लिखने में कठिनाई महसूस हो रही है। लिखने संबंधित जो कठिनाई होती है बच्चे को, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिस्ग्राफिया कहते हैं। और राइट आंसर हमारे डिस्ग्राफिया हो जाएंगे। यहाँ डिस्कैलकुलिया, अगर गणित में गणना संबंधी प्रॉब्लम आती है तो डिस्कैलकुलिया हो जाएंगे। दृष्टिबाधिता आप लोगों सब लोगों को पता है। और डिसलेक्सिया, जिन बच्चों को पढ़ने में कठिनाई महसूस करते हैं वैसे बच्चे डिसलेक्सिया से ग्रसित होते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 सवाल दिए गए, हिंदी भाषा को यह स्वीकार करना चाहिए कि गलतियां सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न हिस्सा है। दूसरे ऑप्शन है गलतियों पर बिल्कुल ध्यान ना देने से वे सुधर जाती है, ऐसा नहीं होता है। बच्चों को उनकी गलतियां समझाना उसके भाषा विकास में महान बाधा है, ऐसा नहीं होता है। बच्चों को भाषा सिखाना जरूरी नहीं है, ऐसा भी नहीं होता है। राइट आंसर क्या होंगे, हमारे राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होंगे कि हिंदी भाषा शिक्षक को यह स्वीकार कर लेना चाहिए कि गलतियां जो है सीखने सिखाने की प्रक्रिया का एक अभिन्न हिस्सा है। गलती होंगे, सभी से होते हैं, चाहे वो बच्चे हों या फिर बड़े हों, सभी गलती करते हैं। ये क्या है, अधिगम का एक अभिन्न हिस्सा है, सीखने का एक अभिन्न हिस्सा है। ओके, राइट आंसर हमारे ऑप्शन नंबर 1 बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 जो दिए गए हैं सवाल,
नेहा अपनी बात कहते समय अपनी मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग करती है, आप क्या करेंगे? पहले ऑप्शन है लक्ष्य भाषा के शब्द का प्रयोग करते हुए सहजता से उसके वाक्य को दोहराएंगे। दूसरा है उसे डांटेंगे कि वह अपनी भाषा के शब्दों का प्रयोग ना करे। तो मैं बार बार आपको बताती हूँ, बच्चे को एक शिक्षक के रूप में आप अपने को समझिए, और बच्चे को डांटना जो है ये आपके नकारात्मक व्यवहार को दर्शाता है। तीसरा ऑप्शन है उसे बताएंगे कि किसी शब्द विशेष को क्या कहते हैं, और चौथे ऑप्शन है उसे बताएंगे कि ये शब्द गलत हैं। तो हम लोग बात करें कि आपके राइट आंसर जो बनेंगे ऑप्शन नंबर 1 होंगे। क्या करना है हमें कि जो लक्ष्य भाषा है, लक्ष्य भाषा के शब्द का प्रयोग करते हुए सहजता से उसके वाक्य को दोहरा देंगे, जिससे कि नेहा जो है अपनी मातृभाषा से हटकर लक्ष्य भाषा को सीख पाएगी। ओके, राइट आंसर हमारे ऑप्शन नंबर 1 बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 जो दिए गए हैं, हिंदी भाषा की कक्षा में मोना लिखते समय कठिनाई का अनुभव करती है, यह समस्या किससे संबंधित है? बार बार मैं डिस्कस करती हूँ, बार बार ऐसे प्रश्न को डिस्कस करती हूँ कि मोना को किस चीज में कठिनाई हो रही है, लिखने में कठिनाई हो रही है। तो हमारे राइट आंसर क्या हो जाएंगे? लिखने में जब पढ़ने में जब कठिनाई हो तो डिसलेक्सिया, लिखने में जब कठिनाई हो तो डिसग्राफिया, मैथमेटिक्स में गणना करने में जब कठिनाई हो डिसकैलकुलिया। ओके, तो राइट आंसर हमारे ऑप्शन नंबर 2 बनते हैं, डिसग्राफिया। लिखने में कठिनाई हो रही है मोना को तो डिसग्राफिया हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 दिए गए हैं कि भाषा शिक्षण के अंतर्गत वर्तनी संबंधी त्रुटियों का निवारण करना चाहिए। ओके, वर्तनी का शुद्ध उच्चारण एवं लेखन अभ्यास करवाकर। दूसरा ऑप्शन है त्रुटियों का प्रकार गिनकर। तीसरे ऑप्शन है वर्तनी के बारे में कुछ बातें बताकर। चौथे ऑप्शन है त्रुटियों की उपेक्षा करके। कैसे करेंगे? तो हम लोग बात करें कि भाषा शिक्षण के अंतर्गत वर्तनी संबंधी जो त्रुटि है उसका निवारण वर्तनी का शुद्ध उच्चारण और लेखन अभ्यास करवाकर कर सकते हैं। ओके, राइट आंसर हमारे ऑप्शन नंबर 1 होंगे। त्रुटि का प्रकार गिनकर भी आप गिनाकर भी नहीं कर सकते हैं, वर्तनी के बारे में कुछ बताकर भी नहीं कर सकते हैं, त्रुटि की उपेक्षा करके तो कर ही नहीं पाएंगे। तो राइट आंसर हमारे ऑप्शन नंबर 1 होंगे। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 जो दिए गए हैं सवाल, भाषा के संबंध में उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? ये देखिए यूपी टेट फैब 2014 के पूछे हुए सवाल है। जितने भी सवाल हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सारे सवाल आपके प्रीवियस ईयर पेपर के पूछे हुए सवाल ही हैं, चाहे वो सीटेट हो, यूपी टेट हो, बी टेट हो, एमपी टेट हो, किसी भी एग्जामिनेशन का पूछा हुआ सवाल ही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो भाषा के संबंध में उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य क्या है? पहले ऑप्शन आपके जो दिए गए हैं, भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों की पहचान तथा उनका निदान। तो आप लोग सभी लोगों को पता है कि उपचारात्मक शिक्षण क्या होते हैं, तो उसी तरह से भाषा में भी उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य यही होगा कि भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाई को पहले पहचानना है। पहले हम लोग पहचानेंगे, उसके बाद उसका निदान किस तरीके से करना है यह जानना होगा और उसका निदान करना होगा। राइट आंसर हमारे ऑप्शन नंबर 1 होंगे। बच्चों को व्यस्त रखना ये भी उद्देश्य नहीं है, बच्चों को श्रेणीवार विभक्त करना ये भी आपके उद्देश्य नहीं है उपचारात्मक शिक्षण का, बच्चों की त्रुटियों को केवल सूची बनाना ये भी आपके नहीं है उद्देश्य। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 देखिए क्या पूछे गए सवाल हैं कि जो बच्चे विशेष रूप से पढ़ने में कठिनाई महसूस करते हैं वे डिस्ग्राफिया से ग्रस्त हैं, मंद बुद्धि हैं। डिस्ग्राफिया आप लोगों को मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, अगर लिखने संबंधित प्रॉब्लम हो बच्चे में तो डिस्ग्राफिया हो जाएंगे। मंद बुद्धि को पढ़ने में कठिनाई महसूस नहीं होता है। डिसलेक्सिया से जो बच्चे ग्रस्त होते हैं उनको पढ़ने में कठिनाई महसूस होते हैं। चौथे ऑप्शन है सीखने में अक्षम होते हैं। राइट आंसर हमारे ऑप्शन नंबर 3। और ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप किसी भी ईयर का प्रश्न उठा लो
हर ईयर में आपको डिसलेक्सिया हो या डिस्ग्राफिया या डिसकैलकुलिया, इससे संबंधित एक प्रश्न आपको जरूर दिखेंगे। चाहे आप पेपर 1 उठा लो या फिर आप पेपर 2 उठा लो, आपको देखने के लिए ये प्रश्न मिल ही जाएंगे। तो इस टॉपिक पर जितने भी आपके अधिगम अक्षमता पाए जाते हैं बच्चे को, सभी एक जगह कलेक्ट करके और मैं एक वीडियो बनाई हूँ, सिर्फ 9 मिनट का वो वीडियो है, आप लोग देख लेंगे। तो चाहे इससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न आप लोगों से पूछ लिया जाए एग्जामिनेशन में, तो आप लोग जरूर सॉल्व कर देंगे। ओके, चलिए, ऐसे मोटा मोटी तो 2-4 तो मैं हर वीडियो में ही बताती हूँ, जो कि काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी एग्जामिनेशन में जो आने वाले हैं 2-3 तो आ ही जाते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 44। 7वीं कक्षा में पढ़ने वाली रूबी कक्षा में सबसे पहले अपना कार्य समाप्त कर लेती है। हिंदी भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? रूबी को दूसरे बच्चों के कार्य की जांच का एकमात्र अधिकार बताएंगे। क्या ऐसा करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। क्या करेंगे? रूबी की दूसरों से तुलना करेंगे। बच्चे को एक बच्चे से दूसरे बच्चे से तुलना बिल्कुल नहीं करने हैं। ओके, ये भी आपके नकारात्मक व्यवहार को दर्शाते हैं। एक शिक्षक का नकारात्मक व्यवहार को ये दर्शाता है। तीसरा ऑप्शन है, रूबी को उसकी पसंद का कार्य करने के लिए कहेंगे। बिल्कुल ऐसा ही करेंगे। रूबी अगर कक्षा में सबसे पहले अपना कार्य समाप्त कर चुकी है, तो हम कहेंगे रूबी को कि वो अपनी पसंद का कार्य करे। चौथा ऑप्शन है, रूबी से शांत बैठने के लिए कहेंगे। तो राइट आंसर हमारे ऑप्शन नंबर 3 है। उसका जो पसंद है, ऐसा नहीं कि हल्ला करना है कक्षा में, ऐसा नहीं, जो पसंद है और दूसरे को डिस्टरबेंस भी ना हो, वैसे कार्य करने के लिए कहेंगे। ओके, तो ऑप्शन आपके जो दिए गए हैं, रूबी को उसकी पसंद का कार्य करने के लिए कहेंगे, तो बिल्कुल वैसा ही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 45 फिर से आ गया है आपका प्रश्न। जिन बच्चों को लिखने में कठिनाई का अनुभव होता है, वे बच्चे सभी लोग पता होंगे आप लोग को, क्योंकि मैं बार बार डिस्कस कर चुकी हूँ। लिखने में कठिनाई हो तो डिस्ग्राफिया, पढ़ने में कठिनाई हो डिसलेक्सिया, अगर गणित में गणना करने में कठिनाई हो तो डिसकैलकुलिया। यहाँ लिखने में बच्चे को कठिनाई अनुभव हो रहा है, तो यहाँ हमारा आंसर डिस्ग्राफिया हो जाएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 46। ये देखिए, प्रश्न आपसे दिए गए हैं, आपसे पूछे जा रहे हैं कि तीसरी कक्षा में जो पढ़ने वाली है उसका नाम है सुनैना। अक्सर क्या करती है? सा को तालव्य स कहती है। भाषा शिक्षक होने के नाते आप क्या करेंगे? वह जब भी स को तालव्य स कहेगी, उसे टोकेंगे ताकि उसमें सुधार हो सके। दूसरा ऑप्शन है, तो ऐसा नहीं करना है, टोकना बार बार नहीं है बच्चे को। ओके, उसके इस तरह के प्रयोग पर बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे, तो ऐसा नहीं करना है। एक शिक्षक के नाते हमें बच्चे पर ध्यान देना है, क्या गलती कर रहे हैं बच्चे। तीसरे ऑप्शन है, यह क्षेत्रीय प्रभाव हो सकता है, इसलिए उसे स्वयं ही सुधार करने के लिए पर्याप्त समय देंगे। और चौथे ऑप्शन है, उसे स और तालव्य स के उच्चारण स्थान की पूर्ण जानकारी देंगे। बिल्कुल ऐसा ही करेंगे हम। क्या करेंगे? तो उसे स और तालव्य स का जो उच्चारण स्थान है उसकी पूर्ण जानकारी देंगे, जिससे कि उसका जो ये गलती है उसमें सुधार हो सके। ओके, तो इसी के साथ आज का ये लेक्चर हमारा यहीं पे कंप्लीट हो चुका है। और मैं टेस्ट सीरीज के लिए ऑलरेडी आपको मैं बता चुकी हूँ, हमारा वेबसाइट education-adda.com है। ठीक, education-adda.com ये हमारा वेबसाइट है। यहाँ आप जाते हैं तो मीनू को क्लिक करते हैं, कुछ इस तरीके से आपको मेनू दिख जाएंगे। इसको क्लिक करते हैं तो आपको टेस्ट योर सेल्फ का ऑप्शन दिखेगा। टेस्ट योर सेल्फ, टेस्ट योर सेल्फ को आप क्लिक जैसे ही करेंगे, आपको सीटेड टेस्ट का एक ऑप्शन दिख जाएगा। ये छोटा सा है, आपको छोटा सा हाईलाइटेड वर्ड में नहीं लिखा हुआ है, बट दिख जाएगा आप लोगों को, सीटेड टेस्ट। जैसे ही सीटेड टेस्ट को आप क्लिक करते हैं, वहां सभी टीचिंग एग्जामिनेशन का टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। आप लोग वहां जाके अपने तैयारी को आंक सकते हैं कि आप कितने पानी में हैं, आपकी प्रिपरेशन कहां तक हो चुकी है, कितना बाकी है। तो आप लोग इसका लाभ जरूर उठाएं। अब इसके लिए आपको पे कितना करना है, तो 1 रुपये भी इसके लिए आपको पे नहीं करने हैं, ये बिल्कुल फ्री है, फ्री है, फ्री है। ओके, इस
वेबसाइट का लिंक आपको अगर चाहिए तो कहाँ मिलेंगे? इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएंगे। उस लिंक को क्लिक करके आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, अब तक आपने हमारे इस वीडियो को देखा, आपको हमारा ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो अभी जस्ट हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए हो, अब तक आपने हमारे चैनल AZ सीटेड पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, जिससे इसी तरह के हेल्पफुल वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे और ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो से लाभान्वित होते रहें। ओके, थैंक यू।